हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने चैनल बीआर क्लासेस पे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 1 को, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो हम लोग क्या करेंगे आज के इस वीडियो में, इस वाले चैप्टर का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये 20 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा। और अगर आप लोग को एग्ज़ाम देना है 2024-25 जब भी हो, तो आप लोग इन 20 क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा चैप्टर 1 से, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपना जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो ये कहता है कि अंबेडकर ने भारत में बेरोजगारी की प्रमुख कारण किसे माना है। तो अंबेडकर साहब जो थे उन्होंने भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारण किसको माना है, तो वो माना करते थे जाति प्रथा को। जाति प्रथा को क्या 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 माना करते थे, तो वो माना करते थे भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण, ठीक है। ओके, तो पहला ऑब्जेक्टिव हो गया अपना। अब जो अपना दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो सभ्य समाज की जो आवश्यकता है वो है श्रम विभाजन, यानी कि श्रम का विभाजन सभ्य समाज की एक आवश्यकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देन उसके बाद जो अपना तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि हु आर सुधराज किसकी रचना है। एक बुक है या फिर कुछ भी है हु आर सुधराज करके, तो वो किसने लिखा है, ठीक है, वही यहाँ पे पूछा गया है। तो हु आर सुधराज करके जो किताब है वो लिखा है हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर से बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देन हम लोग देखते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन को। तो अपना जो चौथा नंबर क्वेश्चन है वो कहता है कि भीमराव अम्बेडकर मुख्य प्रेरक कौन थे। तो जो भीमराव अम्बेडकर थे उनके मुख्य प्रेरक कौन थे, तो वो थे ज्योतिराव फूले, वो थे गौतम बुद्ध, वो थे संत कबीर, यानी कि इनमें से सभी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। एंड देन जो अपना पांचवा नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा करके जो चैप्टर है उस चैप्टर के लेखक कौन है, तो हम सभी जानते हैं कि उस चैप्टर के लेखक कौन है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इस चैप्टर को लिखा है, ठीक है। उसके बाद जो छठा नंबर क्वेश्चन है वो ये कहता है कि बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है। तो बुद्धिज्म और कम्युनिज्म करके एक किताब है, ये किसकी रचना है, तो ये भी हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का रचना है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आज से हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद जो अपना सातवां नंबर क्वेश्चन है वो कहता है कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। तो भाईचारे का जो दूसरा नाम है वो लोकतंत्र है, यानी कि लोकतंत्र जो है भाईचारे का दूसरा नाम है, ठीक है। उसके बाद जो आठवां नंबर क्वेश्चन है वो ये कहता है कि मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है। तो जो मानव मुक्ति का पुरोधा कहा गया है वो कहा गया है अम्बेडकर साहब को, यानी कि ऑप्शन नंबर से बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना 9 नंबर क्वेश्चन है वो ये कहता है कि लेखक ने भाईचारे का स्वरूप किसे बताया है। तो लेखक ने ये बताया है कि अगर भाईचारा कभी होगा तो वो भाईचारा कैसा होगा, तो वो भाईचारा का स्वरूप ऐसा होगा जैसा कि दूध और पानी का मिश्रण होता है। तो लेखक ने क्या बताया है कि भाईचारे का स्वरूप कैसा होगा, तो जैसा कि दूध और पानी का मिश्रण होता है, पता ही नहीं चलता कि दूध कितना है और पानी कितना है, वैसे ही भाईचारे का स्वरूप भी होगा, ठीक है। उसके बाद जो 10 नंबर क्वेश्चन है वो ये कहता है कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किसे जानते हैं। तो ये तो सभी को पता है कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो 11 नंबर क्वेश्चन है वो ये कहता है कि उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए अम्बेडकर कहाँ गए थे। तो हाई स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर चले गए थे न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद जो 12 नंबर क्वेश्चन है वो ये कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो ये जो चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये क्या है, तो जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर है ये हम सभी जानते हैं कि ये एक निबंध है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद जो अपना 13 नंबर क्वेश्चन है वो ये कहता है कि अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो हम सभी जानते हैं कि अम्बेडकर का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में भी हुआ था महू में, ठीक है। उसके बाद जो अपना 14 नंबर क्वेश्चन है वो ये कहता है कि अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो हम सभी जानते हैं कि अम्बेडकर का जन्म हुआ था दलित परिवार में, ठीक है, वो एक दलित थे। देन उसके बाद जो अपना 15 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि लेखक को इस युग में कहाँ विडंबना दिखाई देता है। तो लेखक को इस युग में जातिवाद में विडंबना दिखाई देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देन 16 नंबर क्वेश्चन अपना है वो कहता है
कि भीमराव अंबेडकर की जन्म कब हुई थी। तो भीमराव अंबेडकर की जन्म हुई थी 1891 सॉरी 1900 नहीं 1891 में, ठीक है। 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो 17 नंबर क्वेश्चन है वो ये कहता है कि भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी। तो उनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1956 में, और कहाँ हुई थी, तो दिल्ली में हुई थी, ठीक है। आप लोग को ये भी याद रखना है साथ में। उसके बाद 18 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि अंबेडकर के माता का नाम क्या था। तो अंबेडकर जी थे, उनके माता का नाम था भीमाबाई, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। एंड देन उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है कि अंबेडकर जी के पिता का क्या नाम था। तो अंबेडकर जी के पिता का नाम था रामजी सकपाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। एंड देन जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी दिल्ली में, और कब हुई थी, तो ये हुई थी 1956 में। होप कि आप लोग को ये सब क्वेश्चन याद हो जाएंगे। अगर नहीं हुआ होगा तो आप लोग इस वीडियो को एक बार और देखिएगा। बाकी यार आज के वीडियो में इतना ही।